Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths National Book Foundation Unit 3 Sets Miscellaneous Exercise 3 Question number 5, 6 and 7 इसमें हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स। 3 सेट्स गिवन है, इसके थ्रू हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन सॉल्व करना है। अब 3 सेट्स हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन से गिवन को हटा देते हैं। हमारे पास गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है। गिवन हमारे पास ये 3 सेट्स गिवन है। सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है और सेट सी गिवन है। ए जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, बी नेगेटिव नंबर्स हैं और सेट सी हमारे पास है इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। इसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं। रिक्वायर्ड क्या है, हमने फाइंड क्या करना है। फाइंड हमने करना है, वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन। सबसे पहला वर्ड क्या आया है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के थ्रू हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करना है और ये सेट्स को, इन सेट्स को हमने क्या करना है, यूज़ करना है। सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन में मैं बार बार कह रही हूँ कि अपने गिवन को मस्ट लिखा करें। गिवन हमारे पास क्या है, 3 सेट्स गिवन है और इसके मुताबिक हमने क्या करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। सबसे पहले अपने सेट्स को देखें, हमारे पास इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि वेन डायग्राम के थ्रू ही हमने जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरीफाई करना है। अब ए के तमाम एलिमेंट्स किस में, बी में है? नो, बी में नहीं है क्योंकि बी में सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। ए के तमाम एलिमेंट्स किस में मौजूद है, सी में मौजूद है। A इज सबसेट ऑफ C और B के तमाम एलिमेंट्स भी C में मौजूद है। A और B दोनों जो है वो C का सबसेट है। ठीक है, तो इसको हमने अब कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लिखेंगे और फिर इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। प्रॉपर्टी हमारे पास है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। इसकी प्रॉपर्टी ऐसे ही होगी। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कहा है तो हमने क्या करना है, पहले यूनियन लिखना है फिर इंटरसेक्शन लिखना है। अब एक हमारे पास यहाँ पर 2 साइन यूज़ है, तो पहले A मल्टीप्लाई होगा B के साथ, फिर A मल्टीप्लाई होगा C के साथ। तो ये प्रॉपर्टी बनेगी A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारी ऐसे बनेगी। अब हमने क्या करना है, इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो वेन डायग्राम इसका कैसे बनेगा, यहाँ पर मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। पहले भी मैंने आपसे कहा है कि इसके सेट्स का आपने ख्याल रखना है। सेट ए हमारे पास जो है, सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट सी में मौजूद हैं। +1 -1 यहाँ पर हम बुक में भी देख लेते हैं साथ साथ। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास 1 नेचुरल नंबर्स हैं, तमाम सी में मौजूद हैं और बी के तमाम एलिमेंट्स भी सी में मौजूद हैं। इसलिए इसका वेन डायग्राम जो है वो इस टाइप का बनेगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है और ये हमारे पास C है, क्योंकि C सबसे बड़ा नंबर है। C में सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स मौजूद हैं। अब A के एलिमेंट्स हम A में लिखेंगे। A के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और B के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, B के एलिमेंट्स हमारे पास है -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। डॉट्स भी लगा देंगे साथ में। और अब इसमें कौन सा नंबर बचता है, नंबर बचता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0। वो 0 हमारे पास क्यों बचता है, क्योंकि यहाँ पर देखें सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स, इसमें सिर्फ बात हो रही है 0 की। तो 0 को हमने किस में लिखना है, जस्ट C में हमने इसमें पुट करना है। तो ये हमारे पास हो गया 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको जो है सॉल्व करना है, शेड करना है। शेडिंग किसकी करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की शेडिंग करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट हमारे पास क्या है, B इंटरसेक्शन C। पहले हम B इंटरसेक्शन C को जो है शेड करेंगे और उसके बाद हमने A यूनियन B इंटरसेक्शन C को जो है उसकी शेडिंग करनी है। तो B इंटरसेक्शन C की जो है शेडिंग कैसी होगी, B और C में कॉमन। ये हमारे पास B है और ये हमारे पास C है। तो B और C में कॉमन हमारे पास कौन सा है, ये पूरा C है और ये पूरा B है। B और C में कॉमन एरिया हमारे पास सिंपल यही जगह जो है ये कॉमन है। ये B जो है ऑलरेडी C के अंदर है, तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, कॉमन है।
अब बी को हमने कौन से लाइन से और किस कलर से शेड किया है, रेड कलर से, और इसकी लाइंस की डायरेक्शन ऐसी है। अब हमने फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए यूनियन बी, अब ए और इसके दरमियान हमने यूनियन लेना है। ये देखें, ये बी इंटरसेक्शन सी को शो करता है ना, तो इसका और ए का हमने यूनियन लेना है। तो यूनियन का मतलब क्या है, कंबाइन करना। तो इसको हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो इसको जो है हम स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेट लाइंस। ये पर्पल कलर है, आप मार्कर से भी कर सकते हैं ए को, और इसको हमने ऐसे शो करना है क्योंकि ये इसमें जो लाइंस होंगी वो हमने इधर भी ड्रॉ करनी है। ये अब पूरे आंसर को शो करता है। तो आंसर में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, आंसर में हमारे पास ये वाली लाइंस भी आ रही हैं, और आंसर में हमारे पास ये वाला आंसर भी हमारे पास शो हो रहा है। तो ये भी हमारे पास इस क्वेश्चन में आएगा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ये दोनों शेडिंग है, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इसके इक्वल है। अब हमने क्या करना है, इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड का भी वेन डायग्राम हमारा ऐसे ही बनेगा। हमने इसके एलिमेंट्स पुट कर लेने हैं। सी में हमारे पास क्या है, ओनली 0। ए में हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और बी में हमारे पास क्या है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब हमने इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये है हमारा राइट हैंड साइड। यहाँ पर ये देख लें, ये हमारा राइट हैंड साइड है। अब इसकी हमने शेडिंग करनी है। सबसे पहले हमने इसकी शेडिंग करनी है। क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी। पहले हमने ए यूनियन बी को फाइंड आउट करना है, फिर हमने फाइंड आउट करना है ए यूनियन सी को फाइंड आउट करना है, और लास्ट में हम इसका जो है इंटरसेक्शन लेंगे। लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, लास्ट में आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको हमने बताना है। ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, ये ए है और ये बी है। इसका हमने यूनियन लेना है, तो ये इसको हम रेड कलर से शो कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी। ठीक है, इसको हमने इस लाइन से, इस डायरेक्शन से, जो लाइंस की डायरेक्शन है वो इस टाइप की है, तो इससे शो किया है। अब इसके बाद जो बात आती है वो है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, ठीक है। अब सी और इसका हमने क्या करना है, इसकी शेडिंग करनी है। तो इसको हम कर लेते हैं दूसरे कलर से। ये है हमारे पास ग्रीन कलर। ए और सी, ये हो जाएगा हमारे पास ग्रीन कलर। ठीक है, ये ए और सी। अब सी में तो बी भी आ रहा है क्योंकि सी जो है, बी जो है वो सी के अंदर मौजूद है, इसलिए ये सारा भी आएगा। इसको मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन से शो किया है। ए यूनियन सी, ए और सी का यूनियन। तो हमारे पास ए यूनियन सी में 2 बॉक्सेस बनेंगे। एक हमारे पास ओनली ग्रीन लाइन को शो करेगा और एक रेड और ग्रीन दोनों को शो करेगा। ये ग्रीन है और ये साथ में रेड है क्योंकि इसमें दोनों आंसर्स आएंगे, ए यूनियन सी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका और इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। ए यूनियन बी और साथ में ए यूनियन सी, इसमें हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा, आप बताएं। इसमें देखें, वो इसमें जो है आप वेन डायग्राम में देखें, वेन डायग्राम में आपको इसमें और इस सी में, ए सी में कॉमन एरिया कहाँ पर नज़र आ रहा है, कॉमन एरिया कहाँ पर है। तो हमारे पास कॉमन एरिया इसका ऐसे है। मैं इसकी लाइंस ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ और ब्लैक से ड्रॉ कर लेती हूँ। ये है मेरे पास कॉमन एरिया ऐसे। एक हमारे पास ये कॉमन है जो कि ए सी में भी है, ए मौजूद है, और ए बी में भी ए मौजूद है। और साथ में दूसरा मेरे पास कॉमन एरिया क्या है, मेरे पास कॉमन एरिया ये है।
साथ साथ आप लेफ़्ट हैंड साइड को भी देख लें तो देखें दोनों जो है यही आ रहे हैं, यही चीज़ हमारी शो हो रही है। तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, आंसर में हमारे पास जो है वो कौन से है, ए और बी। उसके नीचे क्या जो नेट बना हुआ है वो सारा हमने इसमें शो करना है। नेट भी है, साथ में इसके ऊपर ग्रीन लाइंस भी है और हमारे पास इसमें ब्लैक लाइंस भी है। तो ये वाला जो है ये हमारा आंसर है, ये राइट हैंड साइड है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, दोनों आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। ये इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। साथ में वेन डायग्राम में भी आप कंपेयर करें तो इसमें भी देखें ए और बी हमारे पास शेडेड एरिया है, इसमें पूरा शेडेड है, लेकिन ये जो ब्लैक लाइंस है ये किससे कंपेयर होंगी, इससे कंपेयर होंगी, क्योंकि ये ब्लैक लाइंस जो है यही हमारे आंसर को शो कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 से क्या पता चलता है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जिससे हमें क्या पता चलता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हेंस हमारे ने क्या किया है, वेरीफाई कर दिया है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हमने इसको वेरीफाई कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 हमारे पास है, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यहाँ पहले क्या है, इंटरसेक्शन का वर्ड यूज़ हुआ है, इसलिए पहले इंटरसेक्शन आएगा। ओवर यूनियन थ्रू वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के थ्रू हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करना है। और सेट्स हमारे पास क्या है, पी है, क्यू है और आर है। सबसे पहले हमने अपने गिवन को लिखना है। गिवन हमारे पास 3 सेट्स गिवन है, सेट पी गिवन है, सेट क्यू गिवन है और सेट आर गिवन है। और रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन थ्रू वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के थ्रू हमने जो है इन सेट्स को जो है वेरीफाई करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या है, सबसे पहले सोल्यूशन में हम अपने गिवन को लिख लेते हैं। पी हमारे पास गिवन है जो कि है ए बी सी डी एंड ई, और क्यू हमारे पास गिवन है जो कि है सी डी ई एंड एफ, और आर हमारे पास गिवन है। 3 सेट्स हैं, 3 सेट्स के बीच में ही हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, जी एच आई जे और के। अब इन प्रॉपर्टीज़ को देख के हमने, इन सेट्स को देख के हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी को लिखेंगे। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लॉ, क्वेश्चन में लॉ का वर्ड यूज हुआ है, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, पहले इंटरसेक्शन आएगा फिर यूनियन आएगा। यहाँ पर हमारे पास पहला सेट क्या है, पहले जो प्रॉपर्टी है वो ए बी में है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये प्रॉपर्टी है। अब इसको जो है हम चेंज करेंगे पी और क्यू में, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी सेट्स जो है वो पी क्यू में है। ए की जगह हो जाएगा पी इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा क्यू यूनियन आर इज़ इक्वल टू ए की जगह पी इंटरसेक्शन बी की जगह क्यू, और यूनियन एज इट इज़ आ जाएगा ए की जगह पे पी इंटरसेक्शन सी की जगह पे आर। तो ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई है और इसको हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसका जो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हमने इसका कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले अपने सेट्स को देखेंगे। पी और क्यू में जो है सेट्स नंबर्स एलिमेंट्स कोई कॉमन है, यस सी इज़ जो है वो सेम है, डी सेम है, ई सेम है। अब हमने क्या चेक करना है, क्यू और आर में चेक करना है, क्यू और आर में कोई कॉमन है, नो, क्यू आर में कोई कॉमन नहीं है। पी और आर में कोई कॉमन है, पी और आर में भी कोई कॉमन नहीं है। तो इसका जो ओवरलैपिंग वाला सेट्स बनेगा, बट जस्ट हमारे पास पी और क्यू के उसके बीच में बनेगा। राइट हैंड साइड स्टार्ट, पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है पी
इंटरसेक्शन का वर्ड यूज़ हुआ है तो पहले इंटरसेक्शन होगा क्यू यूनियन आर, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। और अब ड्रॉ करते हैं इसके लिए वेन डायग्राम। तो पहला हम बनाएंगे सेट पी को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा सेट पी, आप कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं और मैं इसकी हेल्प ले रही हूँ। ये सेट पी है और ये हमारे पास क्या है, सेट क्यू। ठीक है, पी और क्यू में कॉमन एलिमेंट्स हैं और आर में नहीं है, तो आर को मैं सेपरेटली ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हो गया मेरा आर, क्योंकि आर किसी के साथ भी कंबाइन नहीं है। और अब इसको हम बंद कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट में, रेक्टेंगल में। तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। अब इनके बीच में हमने क्या करना है, एलिमेंट्स लिखने हैं। फर्स्ट सेट हमारे पास P है, ये Q है और ये R है। P के एलिमेंट्स क्या हैं, सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स को ले लेते हैं। कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास है C, D and E, C, D और E। अब P में क्या बच जाता है, P में बच जाता है A और हमारे पास B, A B C D E। और Q में क्या बच जाता है, C D E हो गया ओनली F। और R में क्या है, R में हमारे पास है सारे एलिमेंट्स G H I J and K, ये सारे R के एलिमेंट्स हैं। अब इसमें सबसे पहले जो हम फाइंड आउट करेंगे, शेडिंग करेंगे, वो किसकी शेडिंग करेंगे, वो करेंगे शेडिंग Q यूनियन R की। इधर ही सॉल्व कर लेते हैं Q यूनियन R। पहले हमने इसकी शेडिंग करनी है और फिर हमने फाइंड आउट करना है P इंटरसेक्शन Q यूनियन R, फिर हमने इसकी शेडिंग करनी है। फर्स्ट आ जाते हैं Q यूनियन R पे। अब हमारे पास Q ये है, R ये है, इसका हमने यूनियन लेना है। तो यूनियन का मतलब क्या है, इकट्ठा करना। ये पूरा Q है, इसलिए इस पूरे Q को हमने जो है वो शेड करना है। ये पूरा Q हमारे पास हो गया, राइट। और ये हमारे पास पूरा R आ गया है, ये पूरा R आ गया है। इसको हमने ऐसे लाइन से शो कर दिया है, आप कलर भी कर सकते हैं। ये मेरा हो गया Q यूनियन R। अब हमने क्या लेना है, P और Q यूनियन R के बीच में इंटरसेक्शन। P और Q यूनियन R के बीच में इंटरसेक्शन मीन्स के इन लाइंस और P के दरमियान कॉमन एरिया कौन सा है, तो वो कॉमन एरिया सिर्फ और सिर्फ ये है। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आंसर होगा। अब इसमें कौन सी जगह यूज़ हो रही है, इसमें जो है सिर्फ सेंटर वाली जगह यूज़ हो रही है, जिस पे ये ब्लैक लाइंस है, ये वाली जो नेट बना हुआ है, ये वाली जो है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 1। ये हमारे पास सिर्फ ये वाला आंसर जो ब्लैक लाइंस हैं ये नज़र आ रहा है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इसकी शेडिंग एरिया ये है। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है, यहाँ पर प्रॉपर्टी में है P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हमने इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। वेन डायग्राम हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमने इसके सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास P, सेट P आ गया। ये हो गया हमारा सेट Q को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। और मैं फिर भी कह रही हूँ, आप जो है कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं, हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट मैंने इस जो है पेप्सी के ढक्कन से कैप से मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है। और ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मस्ट ड्रॉ किया जाता है, सबसे बड़ा सेट होता है। अब इसके बीच में हमने इसके एलिमेंट्स लिखने हैं। ये है हमारे पास सेट P, ये है हमारे पास सेट Q और ये है हमारे पास सेट R। P के एलिमेंट्स हैं A B, ये है C D और E, ये है F G H I J and K, ये है K के एलिमेंट्स। पहले हमने किसको शेडिंग करनी है, अब इसमें आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। पहले हमने शेडिंग करनी है P इंटरसेक्शन Q की, और फिर उसके बाद हमने शेडिंग करनी है P इंटरसेक्शन R की, उसकी शेडिंग करनी है। और लास्ट में हमने शेडिंग करनी है P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R। इस पूरे की हमने क्या करनी है, शेडिंग करनी है, और उससे हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 2। अब P इंटरसेक्शन Q
पी और क्यू में कॉमन जगह कौन सी है? पी और क्यू में कॉमन जगह, सिंपल ये जगह जो है वो कॉमन है, इसको हमने इस कलर से डिनोट कर लिया है। फिर है पी इंटरसेक्शन आर, पी और इंटरसेक्शन आर में कोई भी जगह कॉमन नहीं है, वो क्या है? एम्प्टी है, तो ये ब्लैंक आएगा और इसके साथ हम लिखेंगे एम्प्टी, एम्प्टी सेट, नो शेडेड एरिया, और साथ में आप लिख सकते हैं नो शेडेड एरिया। अब हमने क्या करना है, हमने P इंटरसेक्शन Q जो हमने लिया है, और साथ में P इंटरसेक्शन R, P और R के बीच में कोई कॉमन जगह, उसका हमने क्या लेना है? यूनियन लेना है। तो यूनियन का मतलब क्या है कि इकट्ठा करना। अब यहाँ पर आप देखें कि इसके और इसमें जब हम यूनियन लेंगे तो ज़ाहिर है सिंपल यही जगह आएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लैंक है, तो हमारे पास यूनियन में भी सिर्फ यही जगह आ जाएगी, जिसको मैंने ब्लैक लाइन से शो किया है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर कैसे हम शो करेंगे? ये हमारे पास जो ब्लैक लाइंस वाली जगह है, जो सेंट्रल एरिया है, वो हमारे पास जो है आंसर को शो करता है। तो इससे हमारे पास आ गया इक्वेशन 2। अब इसमें देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, दोनों सेम है, और वेन डायग्राम को भी शो करें, ये देखें दोनों के सेम आंसर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास कंपेयर करेंगे या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें क्या पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? P इंटरसेक्शन Q यूनियन R किसके इक्वल है? P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R। तो हमारे पास हमने क्या किया? हेंस वेरीफाइड, हमने वेरीफाई किया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, क्रिएट अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट the following information regarding the subsets A and B in the universal set। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है, इसको हमने क्या करना है? वेन डायग्राम में ड्रॉ करना है। सबसे पहले गिवन क्या है, हम अपने क्वेश्चन को देख के अपना गिवन लिखेंगे और फिर साथ में बताएंगे कि हमने ड्रॉ क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है। तो गिवन हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 60 एलिमेंट्स हैं। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट करता है। बी में हमारे पास हैं टोटल 48 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 20। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट वो है हमारे पास 90। ठीक है, अब हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड है हमारे पास क्रिएट द वेन डायग्राम, क्रिएट अ वेन डायग्राम, ये ड्रॉ वेन डायग्राम। तो हमारा रिक्वायर्ड है क्रिएट वेन डायग्राम। ठीक है, इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन में यही गिवन इन्फॉर्मेशन है और इसको देख के हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इस इन्फॉर्मेशन को अगेन लिख लेते हैं। फिर हमारे पास है बी के एलिमेंट्स हैं 48। फिर हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी जो कि है 20, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट है वो है 90। वेन डायग्राम है हमारे पास वेन डायग्राम। अब सबसे पहले देखें इसका वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा। सबसेट वाला ड्रॉ होगा, ओवरलैपिंग वाला ड्रॉ होगा, कौन सा ड्रॉ होगा? तो इसमें देखें हमेशा जब भी आप वेन डायग्राम ड्रॉ करें, जब इंटरसेक्शन की बात होती है, इंटरसेक्शन आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसमें कॉमन है, 20 एलिमेंट्स इसमें कॉमन है। तो हमने क्या करना है, हमने इसका वेन डायग्राम, ओवरलैपिंग वाला वेन डायग्राम हमने इसका ड्रॉ करना है। तो इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास सेट ए हो गया है। ठीक है, और दो ही सेट्स की बात हो रही है, और ये हमारे पास हो गया सेट बी। अब यहाँ पर लिख लेते हैं ये सेट ए है और ये सेट बी है, और अब हम ड्रॉ करेंगे इसका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है, यूनिवर्सल सेट जो है वो रेक्टेंगल फॉर्म में होता है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसको हम कैपिटल्स यू से डिनोट करेंगे। ठीक है,
उसके एलिमेंट्स गिवन है। अब सबसे पहले हमने कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या है 20। ए और बी में जो कॉमन है इंटरसेक्शन है वो हमारे पास 20 है। अब हमने क्या करना है, ए के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो ए के एलिमेंट्स टोटल है 60। 60 में से 20 माइनस करें तो हमारे पास कितना आ गया है 40। तो ए के एलिमेंट्स कितने हैं 40। फिर सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट बी में एलिमेंट्स है 48। 48 में से आप 20 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 8 में से 0 माइनस करें 8, 4 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आ गया 28। तो ये हमारे पास हो गया 28। अब हमने बताना है कि यूनिवर्सल सेट यू में कितने एलिमेंट्स रह गए हैं। तो यू में हमने क्या करना है, इस पूरे यूनिवर्सल सेट से इस तब को माइनस कर देना है। इस यूनिवर्सल सेट में से इन सर्कल्स के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बच जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 90। उसमें से आप पहले माइनस करें, 28 को माइनस कर सकती हैं, 40 को माइनस कर सकती हैं, फिर 20 को माइनस करेंगे और फिर 28 को माइनस करेंगे, क्योंकि हमने इन सब को हटा देना है कि हमारे पास क्या बचता है। 90 में से 40 माइनस करें, हमारे पास 50 आ गया है माइनस 28। आप प्लस भी कर सकते हैं इनको, फिर एक दफ़ा माइनस कर सकते हैं। 50 में से 20 माइनस करें 30, 30 माइनस 28 तो हमारे पास क्या बच गया 2। तो यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स बच गए हैं 2 एलिमेंट्स बच गए हैं। तो ये हमारा है वेन डायग्राम। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी उसके थ्रू इसका यही वेन डायग्राम बनता है। इसमें कोई हमने शेडिंग नहीं करनी, हमने जस्ट इन्फॉर्मेशन को पुट करना था। अब आते हैं इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 इसका स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास, इसका गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए के कितने एलिमेंट्स हैं, ए में 34 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं 52 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, यहाँ पे यूनियन दिया है तो वो है 60। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट में कितने हैं 85। अब इसका रिक्वायर्ड क्या है, इसका भी सेम वही रिक्वायर्ड है कि क्रिएट अ वेन डायग्राम। रिक्वायर्ड है इसका क्रिएट वेन डायग्राम। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वो है 34। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी वो है 52। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी वो है 60। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट वो है 85। अब इसका वेन डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका वेन डायग्राम ओवरलैपिंग वाला बनेगा, सबसेट वाला बनेगा या डिसजॉइंट सेट वाला बनेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि इसमें कॉमन एलिमेंट्स हैं कि नहीं है। इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमें क्या पता है कि फार्मूला यूजिंग फार्मूला कौन सा फार्मूला है, हम पिछले एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। ए यूनियन बी हमारे पास कितना है 60। 60 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 34 है प्लस ये है हमारे पास 52 माइनस इसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 34 और 52 को प्लस करें 4 + 2 हमारे पास 6, 5 और 3 8, 86 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। 86 को आप इधर भेजें तो ये हो जाएगा -86 इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। 86 60 में से तो 86 माइनस नहीं हो सकता, लेकिन 86 में से 60 को हम माइनस कर सकते हैं। 6 और 8 में से 6 माइनस करें 2, तो ये हो जाएगा -26 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये माइनस का साइन है, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कितना है 26 एलिमेंट्स कॉमन है। इट्स मीन इसका वेन डायग्राम जो है वो ओवरलैपिंग वाला बनेगा। इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका वेन डायग्राम बनेगा हमारा कुछ इस तरह। सबसे पहले हम इसका ए ड्रॉ करेंगे। हमारे पास सेट ए जो है, सेट ए, ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास क्या है सेट बी।
ये सेट बी है। और अब हमने क्या करना है, इसका यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करना है। ये हो जाएगा इसका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये बन गया इसका यूनिवर्सल सेट। और अब इसमें हमने ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है और फाइंड आउट की है, इसको अब इसमें हम पुट करेंगे। ये है सेट ए, ये है सेट बी और ये है यूनिवर्सल सेट। सेट ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, 26 एलिमेंट्स कॉमन है जो कि हमने फाइंड आउट किए हैं। अब हमने क्या करना है, सेट ए के एलिमेंट्स 34 है, 34 में से 26 माइनस करेंगे तो 34 माइनस 26, इसमें से माइनस करेंगे। 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, 14 में से 6 माइनस करें, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो हमारे पास क्या बचता है 8। तो यहाँ पर ए में कितने एलिमेंट्स बच गए, 8। अब सेट बी के एलिमेंट्स कितने हैं, 52 में से 26 माइनस करें, 12 में से 6 माइनस करें 6, यहाँ 4 में से 2 माइनस करें 6, तो ये बच गया 26। और अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स आए हैं, इस यूनिवर्सल सेट में टोटल एलिमेंट्स हैं 85 में से इन सब को आपने माइनस करना है। 85 माइनस 26 माइनस 26 माइनस 8। 85 में से सबसे पहले आप 26 को माइनस करेंगे तो 85 माइनस 26, 5 में से 15 में से 6 माइनस करें, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हमारे पास बच गया 9। यहाँ बच गया 7 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 7 2 8 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास आ गया 59। अब 59 में से अगेन 26 को माइनस करें, 9 में से 6 माइनस करें, 6 7 8 9 3, 5 में से 2 माइनस करें तो 3, 33 में से 8 माइनस करें तो ये 13 में से 8 माइनस करें, 8 9 10 11 12 13 5, और ये बच गया 2। तो यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स कितने हैं, 25 एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में आएंगे। और इसके थ्रू आप इसको इस फॉर्मूले के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें फाइंडिंग नहीं कहा था, जस्ट क्रिएट कहा था, इसलिए मैंने ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया है। अदरवाइज आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए यूनियन बी कर सकते हैं कि उससे हमारे पास माइनस होता है, जैसे कि हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। यूनिवर्सल हमारे पास मींस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, और ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स कितने हैं, 85 माइनस ए यूनियन बी के हैं 60, तो 85 में से 60 माइनस करें तो 5 में से 0 माइनस करें तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 में से तो ये हो गया 25। तो आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से आंसर जो है वो सेम आ रहा है। तो ये है हमारा वेन डायग्राम, जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, जो चीज़ हमें चाहिए थी, पहले उसको हमने फाइंड आउट किया। आपके पास ए इंटरसेक्शन भी मस्ट होना चाहिए वेन डायग्राम में। अगर वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन भी नहीं होगा तो हम पहले उसको फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।